इस टीम पर विश्वास कर, मैं तो इस टेस्ट मैच से पहले मेरा विश्वास नहीं था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा था इनकी सोच ही नहीं पता नहीं कैसी है, ये टेस्ट क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं। विराट ने फिर रोहित ने एक अलग तरह से बॉलिंग खेली, अब मुझे लगा यार ये क्या कर रहे हैं, और जीत इनकी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज वही अपने हाथों से जीते हैं, वो लिखा है सर, किस्मत से नहीं जीते। लिखी है वो जीत, उन्होंने लिखी है, सारे चीजों को ठीक करके लिखी है। और वही बात है ना कि लीड्स में जब आप हारे तो ये लगा कि यार इस टीम में अंदर गेंदबाजी का ये है वो है फलाना है, लेकिन इस टीम ने बोला कि नहीं यार हम यहाँ आए हैं और हमारे पास वो ताकत है और वो हमारे पास काबिलियत भी है। एजबेस्टन के अंदर में आप मुझे एक दिन भी ऐसा बता दीजिए जहां पर आपको लगा हो कि ये वो खिलाड़ी है जिनमें से आधे से ज्यादा इंग्लैंड में पहली बार खेल रहे हैं, कप्तान जो है वो पहली बार ही यहाँ पर आके टेस्ट क्रिकेट में मिल गया उसको सीधे कप्तानी। 25 साल की उम्र में शुभमन गिल ने आज वो अचीव किया है ना, जो लोग सोचेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि आज इस जीत के बाद, चूंकि अभी सीरीज पूरी खुली हुई है, इसी सोच और इसी मेंटालिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम ने कदम रखा था तो क्या आपको लग रहा था कि हम मैच ये पहला या दूसरा मैच जीत सकते हैं? नहीं, आपको लग रहा था कि हम सीरीज में इस तरह की कड़ी टक्कर इंग्लैंड को दे सकते हैं उन्हीं की जमीन पर? मुझे तो जब वो टीम आई थी आपके पास विराट नहीं थे, आपके पास रोहित नहीं थे, एक नया कप्तान था और उसके साथ सवाल भी थे। जब हम जा रहे थे ना, जाने से पहले मुझे मुश्किल लगता था। जाने से पहले मुझे इसलिए मुश्किल लगता था बिकॉज इंग्लैंड है, हरी पिचेस होंगी, मौसम ठंडा होता है, ये नई बैटिंग कैसे खेलेगी। मैं झूठ ही बोल रहा, बॉलिंग पर विश्वास था। आपने शुरुआत से बॉलिंग को लेकर कहा इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी आएगी। हम कह रहे थे 250 पौने 300 अगर इंडिया मैच में रन बनाएगा तो मैच में बना रहेगा। मुझे नहीं पता था कि विकेटें ऐसी होंगी और ये इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी थी। क्या उन्होंने आपको पार्टे दे दिए कि जाओ तुम भी रन बनाओ, पर तुम्हारे से आप बना दें। ज्यादा बैकफायर हुआ है सर। अब देखो वो एक टेस्ट में जीते हुए हैं, हालांकि मैं सच बताऊं वो मैच इंडिया का था, इंडिया ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी होती, इंडिया आज 2-0 अप होता, क्योंकि हमने बैटिंग तो वहां भी बुमराह ने पहली पारी में 5 आउट किए थे, आपने जाया किए सेकंड पारी में। आपने 9 कैच छोड़े थे, 9 कैचेस। और लास्ट दिन आज वो शुभमन गिल को देखो, कभी कभी ना वो टाइम, वो एक मैच आता है, मुझे याद है फरवरी का, अब मुझे तारीख नहीं याद, 26 तारीख से 28 फरवरी समथिंग लाइक दैट था, होबार्ट में जो मैच था 2012। विराट कोहली उस दिन सुपर बॉय से एक पारी में, एक मैच में सुपरमैन बन गए थे, एंड देन ही नेवर लुक बैक। शुभमन गिल इंडिया खेल रहे बड़ी देर से, आज शुभमन गिल सुपर बॉय से सुपरमैन बन गए हैं। क्यों? फेल भी होंगे, टीम भी हारेगी, बट आज शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग से और जो ये जीत मिली है उससे इतना विश्वास अपनी टीम में कर दिया है। बिल्कुल, बात फैंस की नहीं है, हम तो गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास है, बट जो टीम है वो एक हो गई है। और मैं गौतम गंभीर को भी उसमें रखता हूं भाई। सॉरी गौतम, मैंने भी पहले दिन बोला था यार क्या टीम चुन रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, आप जीत गए बॉस, हम सब जीत गए। तो मेरा ये मानना है कि जब लीड्स में टेस्ट मैच हुआ था ना आकाश, तब मुझे लगा यार इंडिया जीतेगा यार, क्यों नहीं, पर 9 कैच छोड़ दिए। यहां आके मैंने सोचा कि इंडिया नहीं जीतेगा, यहाँ जीत गए क्योंकि आपकी बॉलिंग ऐसी थी। पर सर मैं इसमें दो ही चीज कह रहा था आपसे कि ये दोनों मैच अगर आप देखेंगे शुरुआत से लेके एंड तक तो चले एक ही तरीके से हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, आपको पहले डाल दिया बैटिंग के लिए, आपने पहले दिन किए वहां पे 359, आपके शायद 5 आउट थे, यहाँ पे आपने 310 किए तो आपके 5 आउट थे। उसके बाद धीरे धीरे जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो 77 for 3, 72 for 3 इस मैच में। लेकिन जो दो बड़ी चीजों ने अंतर डाला है वो ये कि आपने कैचिंग 9 कैच जो आपने पहले छोड़े थे वो आपने पहले बेटर किया अपने आप को, और दूसरी आपकी कोलैप्सेस जो आपने नहीं होने दिए दोनों ही इनिंग में। तो इन 2 मोर्चों पर आप जीते हैं तो आप यहाँ पे आगे रहे हैं रिजल्ट में इंग्लैंड से। टर्निंग पॉइंट सर इस मैच का क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट क्या, हम बैटिंग तो हमारी चलिए कोई टेंशन ही नहीं थी, वो हमें समझ में आ गया था कि जहां पर अब इंग्लैंड में ऐसी विकेट मिलेगी, इंडिया की बैटर्स जो है वो ऐसे ही रन्स बनाएंगे। और टर्निंग पॉइंट मुझे लगा कि जो लीड्स का सेकंड इनिंग था, जहां पर हम विकेट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और बुमराह विकेट लेस चले गए थे, वहां पर भले ही ठीक है हो सकता है कि भाई पहले इनिंग में उन्होंने इतनी गेंदबाजी कर दी थी, फिर बाद में उनको वर्कलोड मैनेजमेंट वो सब शुरू हो चुका था, ऑलरेडी लीड्स में ही शुरू हो चुका था। यहाँ टर्निंग पॉइंट ये था कि प्रसिद्ध कृष्णा ने और स्पेशली आकाशदीप का इंक्लूजन
जो उनके पास ऊपर गेंद रखने वाली काबिलियत है, स्विंग कराने वाली काबिलियत है, सीम वो बड़ा अच्छा अंदर करा देते हैं। इंडिया की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बॉलर्स को टारगेट किया गुड एरियाज में, जिसकी वजह से आपको वो 20 के 20 विकेट मिल पाए। देखो इंडिया ने 587 बनाए, 587 थे ना जी, 587 थे। इंडिया ने पिछले मैच में भी रन बनाए थे। हालांकि शुभमन गिल यार 269 उन्होंने मैं तो लिटा दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को, बट वो टर्निंग पॉइंट नहीं था। टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से था जब आकाशदीप ने भागना शुरू किया और मोहम्मद सिराज को ये लगा कि जस्सी भाई नहीं, आज मैं हूं लीडर। आई थिंक मैंने बुमराह ये सिराज के ना दो फेसेस देख लिए बेचारे। वो सिराज जो लीडर होते हैं, वो सिराज किसी के हाथ नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही RCB में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही RCB अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन RCB की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन RCB के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही RCB ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे, ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके RCB ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो RCB की फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।